नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक और मैं हूं आपके साथ अली मतर। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार विधान परिषद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 8 सीटों पर आज मतदान। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगी वोटिंग। कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र आज निर्मला सीतारमण जारी करेंगी। विजन डॉक्यूमेंट बिहार के विकास का दिखेगा खाका। शराबबंदी कानून पर कांग्रेस में कंफ्यूजन, घोषणा पत्र में कानून की समीक्षा का ऐलान। नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला जारी, आज सीएम करेंगे 5 रैली। पूर्वी चंपारण के केसरिया में सीएम नीतीश कुमार ने कल की सभा, जेडीयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा के लिए मांगा वोट। सीएम नीतीश कुमार ने दिलाई लालू राबड़ी शासनकाल की याद, लोगों को सचेत रहने की दी सलाह। छपरा के परसा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के पक्ष में की वोट की अपील। चुनावी दंगल में उतरी लालू की बहू ऐश्वर्या राय, सीएम की मौजूदगी में पिता चंद्रिका राय के लिए किया प्रचार, नीतीश को फिर सीएम बनाने की अपील। केसरिया में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह ने भी रैली को किया संबोधित, कहा केंद्र की मदद से बिहार में हो रहा बेहतर विकास। दरभंगा के उगरा पंचायत में वोट मांगने पहुंचे बिहार के मंत्री मदन सहनी का ग्रामीणों ने किया विरोध। बहादुरपुर सीट से मदन सहनी है जेडीयू प्रत्याशी। तेजस्वी यादव ने रोहतास में की 4 चुनावी सभाएं, एक बार फिर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का दोहराया वादा। हसनपुर सीट से आरजेडी तेज प्रताप यादव का अनोखा प्रचार प्रसार, कभी चला रहे साइकिल तो कभी खेतों में दौड़ा रहे ट्रैक्टर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर हमला, कहा अपरिपक्व है जोड़ी। गया में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का महागठबंधन पर निशाना, तेजस्वी यादव को बताया अपरिपक्व नेता। सासाराम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, एनडीए को पुल की चिंता जबकि महागठबंधन को है कुल की चिंता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो नए कृषि संबंधी कानून के विरोध में प्रस्ताव किया जाएगा पास। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी जमकर कर रहे पार्टी का प्रचार, गाना गाकर लोगों से कर रहे वोट की अपील। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में फिर वोट के लिए नेता कर रहे पुलपुलिया का वादा, कई गांव के ग्रामीणों के लिए अब भी नाव ही एकमात्र सहारा। जागरूक है पूर्णिया के ग्रामीण वोटर, विकास करने वालों को वोट देने की कही बात। लखीसराय सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प, मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ उन्हीं की जाति के 4 उम्मीदवार। मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह ललन ने लखीसराय में सूर्यगढ़ा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार, रामानंद मंडल है प्रत्याशी। उपेंद्र कुशवाहा ने बक्सर के चौसा में निर्मल कुशवाहा के पक्ष में की जनसभा, सरकार बनने पर बिहार में उद्योग लगाने का बताया प्राथमिकता। खगड़िया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 11.5 लाख रुपए किए जब्त रुपए का चुनाव में उपयोग करने की आशंका। डीएम हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को देर रात भेजा गया भागलपुर जेल, लवली आनंद ने कहा बगैर सूचना की गई कार्रवाई। आरजेडी विधायक भोला यादव पर धमकी का आरोप, प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार ने स्क्रूटनी में जानबूझकर पर्चा रद्द कराने का लगाया आरोप। गया के खिजरसराय में एलजेपी की चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे, एलजेपी प्रत्याशी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री का किया जिक्र। भागलपुर के सुल्तानगंज में एलजेपी प्रत्याशी नीलम देवी के लिए प्रिंस राज ने की सभा, बिहार को सुदृढ़ राज्य बनाने का संकल्प। पूर्णिया में स्क्रूटनी को लेकर दिन भर गहमागहमी, प्रत्याशी दिन भर लगाते रहे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के चक्कर। बिहार चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, नेपाल से सटे सभी सीमाओं पर नाकेबंदी। बिहार चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, जेपी नड्डा ने लालू तेजस्वी पर बोला हमला। सारण के मढ़ौरा में सीएम नीतीश की चुनावी रैली, जेडीयू उम्मीदवार अजदाफ राजू के लिए वोट की अपील।
भागलपुर के कहलगांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, विरोधियों पर बरसते राजनाथ, एनडीए प्रत्याशी पवन कुमार यादव को जिताने की अपील। कहलगांव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, 2 दर्जन से ज्यादा कुर्सियां टूटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भोजपुर के बढ़हरा में चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा लालटेन का नहीं अब एलईडी का है जमाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बिहार रेजिमेंट के जवानों की तारीफ, कहा बिहार के जवानों ने चीन बॉर्डर पर बहादुरी से किया काम। जमुई में योगी ने की जनसभा, श्रेयसी सिंह के पक्ष में किया प्रचार। आरा के तरारी में बीजेपी प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी के लिए सीएम योगी ने किया प्रचार, 7 विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील। पीएम मोदी कल गया के गांधी मैदान में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बांका में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभा को किया संबोधित, जेडीयू प्रत्याशी मनीष कुमार को जिताने की अपील। बाढ़ के बख्तियारपुर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार रणविजय सिंह के लिए मांगा वोट। कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, बदलाव पत्र 2020 दिया गया नाम, 12 योजनाओं पर फोकस। शराबबंदी कानून पर कांग्रेस में कंफ्यूजन, घोषणा पत्र में कानून के समीक्षा का ऐलान, बाद में नेताओं ने दी सफाई। चिराग पासवान ने जारी किया विजिट डॉक्यूमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस, नया बिहार युवा बिहार टैगलाइन। चिराग पासवान ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले की पहली प्रति पिता रामविलास पासवान की तस्वीर के सामने रखी, मां रीना शर्मा ने लगाया तिलक और जीत का दिया आशीर्वाद। सीएम नीतीश कुमार के जेल से पैसे लाएंगे वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार, कहा थक चुके हैं नीतीश कुमार। मुजफ्फरपुर के कांटी में जेडीयू के उम्मीदवार मोहम्मद जमाल का धमकी देने वाला वीडियो वायरल, निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार को घर में घुसकर मारने की धमकी। समस्तीपुर में रोसड़ा को जिला का दर्जा दिलाने की प्रतिज्ञा, कांग्रेस प्रत्याशी ने ली कुर्ता फाड़कर प्रतिज्ञा। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान पूरी सब्जी पर टूटे कार्यकर्ता, पूरी सब्जी के चक्कर में कोरोना को गए भूल। लखीसराय में मंत्री विजय सिन्हा को झेलनी पड़ी नाराजगी, जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने की नारेबाजी। पटना के पालीगंज में तेजस्वी यादव की सभा में कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां, मौके पर मची अफरा तफरी। औरंगाबाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में चले चप्पल, दिव्यांग युवक ने मंच की तरफ उछाला चप्पल। तेजस्वी की सभा में चप्पल फेंके जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जनता में नाराजगी है ये समझना होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहानाबाद के मखदूमपुर में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में किया सभा, कहा सरकार बनने पर सबके विकास के लिए होगा काम। आरा के अगिया में तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबंधित, भाकपा माले प्रत्याशी मनोज मंजिल को जिताने की अपील। अरवल के मधुबन खेल मैदान में तेजस्वी की सभा में उमड़ी भीड़, अनियंत्रित भीड़ को काबू नहीं होता देख तेजस्वी 2 मिनट में भाषण देकर निकले। रोहतास के डेहरी में तेजस्वी की सभा में कार्यकर्ताओं ने किया जमकर डांस, आरजेडी का झंडा लेकर लहराया लालटेन। पटना सचिवालय में आग लगने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा मामले की होनी चाहिए जांच। सचिवालय में लगी आग पर राजनीति तेज, उपेंद्र कुशवाहा ने की जांच की मांग। आरा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के झांसे में नहीं आए लोग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मुकेश सैनी ने रोहतास के चिनारी में की सभा, जेडीयू प्रत्याशी ललन पासवान के लिए मांगा वोट। औरंगाबाद में अभिनेता राज बब्बर ने चुनावी सभा को किया संबोधित, महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार के लिए निकले, पटना के पालीगंज में किया रोड शो। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह लगातार कर रही हैं जनसंपर्क, हर दिन दर्जनों गांवों का कर रही दौरा। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमुई में पार्टी उम्मीदवार अजय प्रताप के लिए किया प्रचार, कुशवाहा ने एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना। उपेंद्र कुशवाहा ने बक्सर के चौसा में सभा को किया संबोधित, नीतीश सरकार पर साधा निशाना। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोकामा में किया प्रचार, एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना। लखीसराय में राज बब्बर, तारिक अनवर और अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, सीएम नीतीश पर बोला हमला।
पूर्णिया में लोग विकास के अधूरे काम से नाराज, सरकार के कामों में धीमी रफ्तार। नालंदा के हरनौत में प्रत्याशियों ने अपने कार्यालय का किया उद्घाटन। शेखपुरा में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जेडीयू उम्मीदवार और आरजेडी उम्मीदवार के बीच मुकाबला। बेगूसराय में आरएलएसपी ने कसी कमर बेहतर शिक्षा का जनता से किया वादा। बिहार विधानसभा चुनाव ड्यूटी में जाने वाले मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया मतदान। फुलवारी शरीफ में राष्ट्रीय सेकुलर सेवा मंच की बैठक, बिहार के हित के लिए काम करने वालों को करेंगे समर्थन। कटिहार में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्षों ने वापस लिया अपना इस्तीफा, जिला अध्यक्ष से हुई वार्ता। बेगूसराय में राजनीतिक दलों ने बढ़ाई चुनाव प्रचार की गति, एलजेपी प्रत्याशी ललन कुमार ने किया जनसंपर्क। नंगे पैर घूम रहे हैं सीवान में बड़हड़िया सीट से जेडीयू प्रत्याशी श्याम बहादुर सिंह, तांत्रिक के कहने पर नंगे पैर कर रहे हैं प्रचार। लालू प्रसाद के समधी कैप्टन अजय यादव ने तख्त श्री हरमंदिर दरबार में टेका मत्था। सुर्खियों में वैशाली की महनार सीट, आरजेडी से वीना सिंह मैदान में, एनडीए उम्मीदवार हैं उमेश कुशवाहा। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी हरिशंकर यादव ने किया कई गांव का दौरा। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एलजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह लगातार कर रहे जनसंपर्क। खगड़िया सीट से जेडीयू प्रत्याशी पूनम यादव ने कोठिया गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। मोतिहारी में नामांकन के आखिरी दिन पूर्व विधायक अवनीश सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया की बनमनखी सीट से किया नामांकन। कांग्रेस नेता कामरान अजीज ने बगावत करते हुए बगहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय किया नामांकन। बेतिया के नरकटियागंज सीट से चुनावी मैदान में जनसंघर्ष दल के अध्यक्ष गुलरेज होदा। विधानसभा चुनाव को वाहनों की धरपकड़ तेज, मुंगेर के पोलो मैदान में रखी जा रही है गाड़ियां। खगड़िया डीडीसी ने परबत्ता में मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, स्वीप कोषांग के तहत कार्यक्रम। खगड़िया में निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी, अगुवानी घाट पर यात्रियों की जांच। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना जंगल के पास वन्यजीव की हड्डियों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के आईजी का दौरा, सीमा सुरक्षा का लिया जायजा। बक्सर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई बाइक और स्कूटी रैली। जहानाबाद में मतदाता जागरूकता को लेकर छाता अभियान और आमंत्रण रथ को हरी झंडी। शेखपुरा में डीएम के निर्देश पर चल रहा वाहन जांच अभियान। शेखपुरा में चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। लखीसराय में जिला प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए बनाया सेल्फी पॉइंट। कोरोना मरीजों की बढ़ती आशंका को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम का बिहार दौरा, एनएमसीएच में व्यवस्था का लिया जायजा। रक्सौल के पूरे दरा पंचायत के मुखिया की पिटाई, महिलाओं ने शौचालय निर्माण में धांधली पर पीटा। दरभंगा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार, लूट और हत्या के मामले का खुलासा। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 5 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा में विजिलेंस की टीम ने कृषि विभाग के हेड क्लर्क को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। गोपालगंज में सिविल कोर्ट के वकील को अपराधियों ने मारी गोली। भारत नेपाल को जोड़ने वाले टूटे मैत्री पुल का मरम्मत कार्य शुरू, 1994 में बने पुल जर्जर होने से लोगों को हो रही थी परेशानी। बांका में जिला प्रशासन के असंवेदनशील रवैये को लेकर जमकर हंगामा, चुनाव के लिए गाड़ी जब्त करने के बाद ड्राइवरों को नहीं मिल रहा खाना। जमुई के स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति होमगार्ड जवानों को हटाने का विरोध, बिहार रक्षा वाहिनी संघ ने किया प्रदर्शन। शिवहर के तरियानी में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। बांका में बाइक और हाईवा की सीधी टक्कर, 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत। सिवान के मैरवा में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा।
सीतामढ़ी के पुपरी में दुर्गा पूजा की प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद हंगामा। मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में युवक को गोली मारकर सड़क किनारे फेंका। मधेपुरा के बेलाघाट में बच्चों के झगड़े में दो परिवारों के बीच मारपीट। नवादा के रानीपुर गांव से शराब से भरी ट्रक जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक गांजा किया जब्त। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में मारपीट में एक की मौत। खगड़िया के बेलदौर में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में मनचले ने छात्रा को दी तेजाब फेंकने की धमकी। जमुई के खैरा में तलवार से हमला कर दो लोगों की हत्या। अपहृत बच्चे को बगहा पुलिस ने यूपी से किया बरामद। औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार पुलिस ने दो अपराधियों को पकड़ा। कटिहार में भेड़ चराने गए बच्चे की नदी में डूबने से मौत। खगड़िया के अलौली में कटाव की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। शेखपुरा के बरबीघा गांव में महादलित मजदूरों का रोजगार के लिए पलायन। मुजफ्फरपुर में काटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बेतिया में 16 लाख की पानी टंकी ध्वस्त, कुछ ही महीने पहले हुआ था निर्माण। शारदीय नवरात्र का छठा दिन भक्त कर रहे मां कात्यायनी की पूजा, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। पुणे में दुर्गा पूजा की पुरानी परंपरा को निभाने के लिए राज परिवार कर रहा पूजा, छोटी प्रतिमा स्थापित कर निभाई जा रही परंपरा। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। नवरात्रों को लेकर रांची की तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। रांची में श्रद्धा भक्ति और सावधानी के साथ हो रही दुर्गा पूजा। गढ़वा के वन विभाग परिसर स्थित दुर्गा मंदिर बना आस्था का केंद्र। देवघर के मधुपुर अनुमंडल के पथरौल में काली मंदिर में नवरात्र की धूम। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तिकार प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप। दुर्गा पूजा में जगमग रहने वाला बांस बाजार पड़ा वीरान, कोरोना का दिख रहा असर। बोकारो के चंदन क्यारी की युवा चित्रकार निशा डे ने बनाई कोरोना काल में खास कलाकृति। फिर चुनाव में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर रघुवर दास ने दी सफाई। पूर्व सीएम रघुवर दास के बयान पर निर्वाचन पदाधिकारी से कांग्रेस ने की शिकायत। दुमका उपचुनाव के लिए प्रचार का दौरान जेएमएम ने मरांडी पर लगाया अमर्यादित टिप्पणी का आरोप। दुमका उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोड़ा बहाल में जनसभा को किया संबोधित। रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में कोरोना गाइडलाइन की हो रही है अनदेखी। रिम्स के डॉक्टरों ने 6 घंटे का ऑपरेशन कर मुंह के कैंसर से जूझ रही महिला की बचाई जान। कोडरमा के चाराडी में घर की छत तोड़ने के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत। पलामू की मेदिनीनगर में अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही थी 3 बैग शराब जब्त। गुमला के रायडी में ग्रामीणों ने सीओ को बनाया बंधक, परेशान करने का लगाया आरोप। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के डीजीपी के आदेश के बाद रांची पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सिमडेगा के एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर जारी किया व्हाट्सएप नंबर। स्टेन स्वामी की रिहाई की मांग को लेकर गुमला में ईसाई समुदाय के लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। देवघर में एक घर से देसी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। खूंटी में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार युवक ने पेड़ में मारी टक्कर। जामताड़ा के डीसी, एसपी और डीडीसी आवास के पास कचरे का अंबार। जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में प्रशासन की छापेमारी। सरायकेला में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जेल में छापेमारी। पाकुड़ जेल में प्रशासन की टीम ने की छापेमारी। चाईबासा जेल में डीसी और एसपी के निर्देश पर छापेमारी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल में डीसी और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी। बिहार में चुनाव को लेकर गोड्डा से मिलने वाली खटनई बॉर्डर पर जांच तेज।
गढ़वा के आछोटी गांव में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने के खिलाफ ग्रामीणों ने की जागरूकता रैली। गुमला में लगातार मासूमों और महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाओं को लेकर एसपी ने दिखाई सख्ती। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में झपट्टा गैंग ने 1,30,000 रुपए लूटे। पलामू में बाइक दुर्घटना से 2 युवकों की मौत। गढ़वा में रमना रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात महिला की मौत। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी की सीमा पर नक्सलियों का उत्पात। गढ़वा के आरजू हत्याकांड में 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने जवान पर यौन शोषण का लगाया आरोप। झारखंड के टेक्सटाइल सेक्टर में 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। चाईबासा में कोरोना के बहाने एसीसी सीमेंट प्लांट ठेका मजदूरों की संख्या में कटौती की प्लानिंग। कोडरमा में बोनस की घोषणा नहीं होने और रात्रि भत्ता में कटौती किए जाने से रेल कर्मी नाराज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आउटसोर्सिंग कर्मियों की छंटनी नहीं होने का दिया भरोसा। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में 37 करोड़ से ज्यादा के उपकरण खरीद घोटाले की होगी जांच। सरायकेला में समेकित जनजाति विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक। साहिबगंज डीसी ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। एनआईटी जमशेदपुर के व्याख्यान कक्ष का केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य में रिकॉर्ड धान उत्पादन का लगाया अनुमान। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दुमका मेडिकल कॉलेज के नए सत्र में नामांकन पर लगाया रोक। दुमका के रामगढ़ में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने 1 नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में कर्माटांड के सीआरआर से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी का किया खुलासा। बोकारो थर्मल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2,24,000 रुपए किए बरामद। दुमका में विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस ने बंदूक और विस्फोटक किया बरामद। जमशेदपुर के मानगो में उत्तम साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। साहिबगंज में 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। रांची में 18 साल की युवती के साथ गैंग रेप। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने किया बरामद। गुमला के कामडरा से बीते 15 अक्टूबर से लापता युवती को पुलिस ने पालकोट इलाके से किया बरामद। राजविला के चाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। गढ़वा के संग्रह गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लोहरदगा में ट्रक की बिजली पोल से टक्कर के बाद लगी आग। गुमला में प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा। सिमडेगा में अंधविश्वास के अंधेरे ने ली 3 मासूमों की जान। गुमला के रायडी में डबल मर्डर से हड़कंप। देवघर पुलिस ने 18 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के रद्दीपुर में शादी की झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगाया। पाकुड़ के महेशपुर में खलिहान से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से हो रहा बालू का खनन। चाईबासा के सारंडा जंगल में अगरबत्ती में उपयोग की जाने वाली लकड़ी बरामद। कोडरमा रेलवे स्टेशन के रनिंग स्टाफ ने धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरायकेला में 176 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। और खबरें लगातार जारी है।